आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है और इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद में कि अब जो है वो चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ में ही होगा। अब ये तय हो गया है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना है, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलने जा रहा है। आ, बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर अभय प्रताप सिंह। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ में हृदय केदार जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अच्छा। हमारे साथ में मौजूद हैं योगेंद्र गुर्जर जो ओबीसी एससी एसटी मुक्त एकता मंच के अध्यक्ष हैं। स्वागत है। सबसे पहले अभय जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या स्पष्ट नीति है अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, कितना प्रतिशत आरक्षण जो है वो ओबीसी को मिलने वाला है? देखिए, पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हार्दिक आभार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है और सभी मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को बधाई है कि कांग्रेस ने जो प्रयास किए थे कि जो ओबीसी का आरक्षण शून्य करा दिया था उसको हम वापस लाने में कामयाब रहे हैं। एक मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू हो गए थे। 4 दिसंबर 2021 को चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। प्रथम चरण का मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव अटका दिए गए कांग्रेस की याचिकाओं के द्वारा। आज कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था जिस ब्लॉकों में ज्यादा संख्या है, जिस ब्लॉकों में जिस वर्ग की ज्यादा संख्या है, वहां ओबीसी को 35% तक आरक्षण मिल सकता है। अभी उन्होंने कहा कि 50% की आरक्षण सीमा रखी जाए। इसलिए सबसे बड़ी सफलता तो ओबीसी वर्ग के लिए यह है कि जो आरक्षण शून्य हो गया था, हमारे यहाँ लगे हुए महाराष्ट्र राज्य में जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। इसलिए यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सफलता है, ओबीसी वर्ग के लिए सफलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है। जी, तो आप संतुष्ट हैं कि अब ओबीसी वर्ग भी जो है वो संतुष्ट हो जाएगा और उन प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा जो उम्मीद कर रहे थे कि कहीं दरकिनार ना कर दिया जाए? उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का जब सुप्रीम कोर्ट से शून्य हुआ, पूरा इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ गई। कांग्रेस ने उसके खिलाफ कोई भी याचिका नहीं डाली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण का चुनाव कराइए। आप एक भी आवेदन या एक भी याचिका कांग्रेस ने डाली हो इसके खिलाफ, इसको बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मध्य प्रदेश के संगठन और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हृदय केदार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अभय जी, आप हृदय जी से बात करेंगे। हृदय जी, क्या लगता है आपको जो अभय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक भी याचिका दायर नहीं की, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिना ओबीसी के चुनाव करवाए जाए? मंशा सवाल उठाया। सबसे पहले माननीय न्यायालय को तो खुशी मेरे को हमारे वर्ग को हो रही है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के पूर्वक में और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का किया, क्योंकि कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि अन्य जो तथ्यों का दिए थे वो पेपर टेस्ट में ये लोग बिल्कुल झूठ करके पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी हैं, और जेपी धनोपिया जी के कमरे में 2 साल से ताला डाला हुआ है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नाम से रिपोर्ट दी थी, जो कोर्ट ने माना कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इस वजह से उन्हें आरक्षण को निरस्त किया गया, जबकि कांग्रेस सरकार शुरू से ही 27% आरक्षण देने माननीय कमलनाथ जी ने 27% हमारी सरकार में प्रावधान किया था और वो हम लोग चुनाव भी कराए। लेकिन जैसे ही इन्हें हमारे करके सरकार गिराई, इन्हें एक अध्यादेश के माध्यम से उसको पलट दिया। जैसे आप देखिएगा कि कितना बड़ा नुकसान हमारे ओबीसी वर्ग को हुआ है कि जो आरक्षण इनको मिलना चाहिए था 27%, वो मात्र 14%, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अब देखिए, एससी एसटी का 36% मिला ले तो बचा कितना 14%। आप ओबीसी वर्ग के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा धोखा, और जश्न कौन बना रहे हैं? जिसने धोखा दिया। आप पराजय को जीत बता रहे हैं और गुलदस्ते भेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, अपनी हार छुपाने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं, जैसे इन्हें बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। कभी ये सही तरीके से पेपर टेस्ट के वो आंकड़े पेश करते तो सरकार में ओबीसी वर्ग को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलता। और जिस ढंग से है ना संगठन को है ना सरकार को इन्हें दिया है, अब आयोग ही नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण आयोग कहां से बन गया और उनके तथ्य कहां से आ गए? तो एक फॉल्ट है ना कोर्ट में पेपर दिए गए हैं
जिससे देखिए ओबीसी वर्ग को कितना नुकसान हो गया। पहले के जनपद अध्यक्ष 56 बनने थे, मात्र 30 हो गए। जिला पंचायत जो 168 बने थे वो 102 हो गए। जनपद सदस्य जो 1280 बने थे 771 पे ना, जिनका सरपंच जो 4023 बने थे उनने मात्र 2985 पे ना। अगर देखिए कितना बड़ा एक ओबीसी वर्ग साथ धोखा किया गया है, जिस ढंग से ना हमारे ओबीसी वर्ग इनको जवाब देगा। और ये झूठ की जो महिमा मंडल है वो ज्यादा दिन चलनी नहीं थी। इससे हमारे ना ओबीसी वर्ग में बहुत आक्रोश है कि जिस ढंग से चाहते तो पहले सही तरीके से करते। और कमलनाथ जी की सरकार को जो नियम बनाए गए थे, जो है ना सारी चीजें स्पष्ट कर दी थी, उस पर चुनाव ना कराते हुए ने अध्यक्ष के मानो उसको पलटा। आज 14% ओबीसी वर्ग यहाँ पर सिमट गया। लेकिन हमारे कमलनाथ जी को ये कहना है लोकेन जी मौजूद हैं, हितेश जी लोकेन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लोकेन जी मौजूद हैं। लोकेन जी, आप ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के अध्यक्ष हैं और आपने एक नई बात कही है कि बीजेपी को फिर से कोर्ट जाना चाहिए। क्या मायने निकाले जाएं इससे, क्या उद्देश्य है आपका? हमारी मांग है कि जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस मध्य प्रदेश में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये लोग कहते हैं कि पंचायत चुनाव में 24 है, 27 है, कोई अपने मन गढ़ंत कुछ भी गाने लगता है। पंचायत चुनाव में कभी भी रिजर्वेशन 14, 25 या 16 एससी को या 20 एसटी के हिसाब से नहीं होता है। पंचायत चुनाव का रिजर्वेशन बड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। वहां पर रिजर्वेशन जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। सपोज करो, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे झाबुआ जिला है, वहां पर एसटी की जनसंख्या 70% है, तो 70% एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है पंचायत चुनाव में। यदि वहां पर 10% एससी की जनसंख्या है तो 10% उसको मिला के 80% रिजर्वेशन हो जाता है पंचायत चुनाव में। वहां पे 16, 20 ये वहां पे गणित चलता ही नहीं है, वहां का गणित बहुत अलग है। अब वहां पर सबसे बड़ी ये चीज है कि यदि एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर रिजर्वेशन 50% होता है तो वहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन उस जिले में नहीं दिया जाता है। जैसे करो कि पहले के रिजर्वेशन की प्रणाली बता देता हूं कि जैसे मैंने बताया झाबुआ में 80% हो गया दोनों को मिलाकर, क्योंकि दोनों को मिला के 50% के ऊपर हो गया तो ओबीसी को नहीं मिला। अब आप बगल के धार जिले में आ जाइए, वहां पर यदि एससी को 20% है और एसटी को 25% जनसंख्या है तो 45% दोनों को दे दिया जाएगा। अब वहां उस जिले का रिजर्वेशन 50% से नीचे रहा तो 25% ओबीसी को दिया जाता था। कितना? 25%। ये नियम जी था। यदि रिजर्वेशन 50% से नीचे है तो ओबीसी को 25% दिया जाता था। यदि रिजर्वेशन 50% के ऊपर पहुंच गया तो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा? अब इन्होंने 50% की कैपिंग लगा दी है। 50% की कैपिंग लगते ही क्या होगा कि जिन जिलों में पहले 50% एससी एसटी होते थे वहां पर हमको मिलता ही नहीं था। लेकिन जहां हमारी जनसंख्या एससी एसटी की 45% हो गई तो हमको कितना मिलेगा? 5। किसी जिले में 3, किसी जिले में 10 और एक हाथ जिले को छोड़कर जिनमें हमको 10-12% मिल जाए, बाकी हर जिले में हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कल मैंने एक डेटा निकाला था, उसको मैंने सार्वजनिक भी किया था, सभी पेपरों ने मैंने ही जो दिया था वो डेटा छपा है। चाहे आप दैनिक भास्कर उठा लीजिए, चाहे पीपुल्स उठा लीजिए, चाहे वो मैंने बताया था। इस मध्य प्रदेश में 14 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे ओबीसी के, 13 बनते थे, अब 4 बनेंगे। इस मध्य प्रदेश में पहले 56 जनपद अध्यक्ष बनते थे, अब कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। पहले इस मध्य प्रदेश में 180 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, अब 102 बनेंगे। पहले इस मध्य प्रदेश में 1270 जनपद सदस्य बनते थे, अब 791 बनेंगे। इस मध्य प्रदेश में पहले 4295 सरपंच बनते थे, लेकिन अब 2985 सरपंच बनेंगे। आप ये देखिए ओबीसी का आंकड़ा क्या कितना कम रह गया। ये रिजर्वेशन मिला के हमारा आधा चला गया क्योंकि वो 50% की कैपिंग हो गई। अब लोकेन अब जी, मैं आप जो कह रहे हैं, मेरी बात जी सुनिए, बोलिए, मैं पूरी जी बोलिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनः जाना चाहिए और पुनर्विचार याचिका दायर करके ये बोलना चाहिए कि पंचायत चुनाव में कभी भी 50% की कैंपिंग कहीं नहीं रही है। यहाँ क्या बात है? जो इंदिरा साहनी जो जजमेंट था वो एजुकेशन और जॉब के रिजर्वेशन के लिए लागू होता है, ना कि पंचायत चुनाव के लिए लागू होता है। इसलिए आपको पुनः दोबारा से पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए और ओबीसी को यथासंभव जो पहले रिजर्वेशन मिलता था, आप ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम जो पहले वाली स्थिति थी वही आप लागू करवा लीजिए। नहीं तो ओबीसी वर्ग इस मध्य प्रदेश में जो होने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेगा। 21 मई को हम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान भी हमने किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ ओबीसी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा और हम सभी पार्टियों से मिलकर अपना एक मेमोरेंडम भी
दे रहे हैं, हम उनसे मांग करते हैं सरकार से, विपक्ष से, कि सच में यदि आप ओबीसी के हक की बात करना चाहते हैं, ये सच में आप ओबीसी का भला चाहते हैं, तो सिर्फ माइक पर बोलने से, भाषण देने से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जाइए और हमारे पक्ष जी में, हमारे हित में फैसला करा के लेके आइए। जी, आपकी बात सुनिए, लेकिन आप जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं कि जो फार्मूला लगता है, जी वो फार्मूला अभी भी लगेगा क्या? आप ये आप कैसे कह सकते हैं? फार्मूला तो अब चेंज होंगे क्योंकि 50% की बाध्यता हो गई है। हाँ फार्मूला जो है सरकार क्या लेकर आती है, वो उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम ये अभय प्रताप जी से पूछ लेते हैं। अभय प्रताप जी, जो बात कर रहे हैं लोकेन जी, क्या उस फार्मूले से काम होना है और क्या वाकई ओबीसी को नुकसान होने वाला है? देखिए, लोकेश जी ने जो बताया है कि जनसंख्या के हिसाब से जिस ब्लॉकों में जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां आरक्षण का लाभ उनको मिलने वाला है, ये बिल्कुल सही जानकारी है। क्योंकि जो राज्य पेशेवर कल्याण आयोग ने रिपोर्ट दी है कि कई ब्लॉकों में ओबीसी की संख्या अत्यधिक है, इसलिए वहां 35% तक आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। पहले जो 35% तक आपको नहीं जाता था, अब 35% तक मिलेगा, दूसरे वर्गों को वहां कम मिलेगा। और यह भी है कि जहां ओबीसी की संख्या ज्यादा नहीं होगी वहां दूसरे वर्गों को उसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी जीत ओबीसी का जो आरक्षण शून्य करा दिया था कांग्रेस ने, उसको वापस लाने का काम किया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यही कांग्रेस जो 27% का ढिंढोरा पीट रही है, इसी ने विधानसभा में 27% आबादी ओबीसी की बताई थी और विधेयक लाई थी कि 27% आबादी पर 27% आरक्षण दिया जाए। इस तरह के इनके जो है एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में खड़े नहीं हुए थे 27% आरक्षण को लेकर। ये केवल ओबीसी पर राज करना चाहते हैं। इन्होंने एक मुख्यमंत्री नहीं दिया, एक नेतृत्व नहीं दिया मध्य प्रदेश में, इसलिए ये तो केवल ढांग डोगोरा कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके खिलाफ जब वो सुप्रीम कोर्ट ने शून्य कर दिया, इन्होंने एक याचिका नहीं लगाई, उसके खिलाफ एक कोर्ट नहीं गया, जबकि इन्हीं के कार्यकर्ताओं की याचिकाओं पर इन्हीं के उस पर कोर्ट ने शून्य किया था। इसलिए ये तो ढोंग ढंगुरा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का दिया है और ओबीसी वर्ग का जो भी हित होगा, जैसा हमारे साथी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संवेदनशील नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन इसमें विचार करेगा। जी हितेश जी, क्या आपको भी लगता है जो बात लोकेन जी ने उठाई है और जिसका साथ अभय प्रताप सिंह भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या के लिहाज से वहां पर आरक्षण दिया जाएगा, जनसंख्या से आरक्षण के अनुसार यदि आरक्षण दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि एससी एसटी और ओबीसी में कहीं असंतुष्टि का भाव पैदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग है ना प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो खुशी का माहौल जाहिर कर रहे हैं, तो हमारे माननीय कमलनाथ जी, अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी द्वारा विशेष सत्र लाने का एक आह्वान किया था भारतीय जनता पार्टी से कि आप विशेष सत्र लेके आइए, अपन उसमें प्रस्ताव पास करते हैं और ओबीसी को उचित आरक्षण देते हैं। लेकिन ये लोग अध्यादेश उसमें विशेष सत्र नहीं लाए, जिसको की कारण क्या था, हम विशेष सत्र लाके जब सामान्य वर्ग के निधनों को 10% आरक्षण दिया जा सकता है तो ओबीसी वर्ग के लिए विशेष सत्र क्यों नहीं लाया जा सकता? तो इन लोगों ने ना बात मानते हुए, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट में ये लोग बिल्कुल झूठे, आज भी आप सुप्रीम कोर्ट में उठा के दीजिएगा तो वहां पर इनने जो कल्याण आयोग के नाम से जो दिया है ना, जो आयोग तो है ही आयोग पिछड़ा, ये कल्याण आयोग कहां से आ गया? जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है तो उसके आधार पर रिपोर्ट क्यों नहीं देंगे? और दूसरी बात, जब विशेष सत्र लाना चाहिए तो क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि इनके मन की मंशा और दोनों चीजें गलत है। ओबीसी वर्ग को बताए गए चुनाव क्या है। ये जी समय चूंकि कम है, बहुत संक्षेप में लोकेश जी बताइएगा। लोकेश जी की जो 21 को आपने बंद का आह्वान किया है, आपको आप क्या चाहते हैं? बहुत बहुत संक्षिप्त बताइए, आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का हक अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरीके से सभी पार्टियां ओबीसी को आगे लाने की बात करती हैं, ओबीसी आरक्षण में खड़े होने की बात करती हैं, वो सिर्फ बात ना करें, सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा। करके बताएं, आप हमारे लिए करके बताइए, तब जाकर हम आपके लिए करेंगे। क्योंकि अब ओबीसी जागृत हो चुका है, जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे और उसी के लिए हम 21 तारीख को अपना एक विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, जिससे हम बहुत बहुत बताएंगे हमारी जनसंख्या के कांग्रेस पार्टी हमेशा आपसे बातचीत हुई। खास बात यह है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है। अब कितने प्रतिशत दिया जाना है, कितना प्रतिशत दिया जाएगा, जिस फॉर्मूले की बात लोकेश जी कर रहे हैं, क्या वही फार्मूला लागू होगा? बहरहाल इस पर निश्चित रूप से एक दो दिन में चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना तय है कि जिस ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा था, अब उस ओबीसी को आरक्षण मिलने वाला है। बहरहाल आपसे जुड़े बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।